का मेरा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और इसको पढ़ाने से पहले मेरा एक रिकमेंडेशन है कि एटम्स के मेरे सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट्स को समझने में आसानी होगी और आपका जो है कंसेप्ट जो है डेवलप करेगा। अब हम अपने टॉपिक पर बात कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड द एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये देखा जाए ये एटम का जो है ये पेरीफेरी है और एटम का जो है ये सेंट्रल पार्ट हुआ, ये सेंटर है, और जेडी जो है ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हुआ, जहाँ जेड को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ई को चार्ज ऑफ प्रोटॉन कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ये जो डायग्राम में देख रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल जो है ये आ रही है। जब अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इसका 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है ये है। एम जो है ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और भी जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। जब अल्फा पार्टिकल जो है डिस्टेंस से आ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे जो है घटती चली जाती है। और क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है यह खुद पॉजिटिव चार्ज है, हाई पॉजिटिव है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में रिपल्सन होता है, जिस वजह से जो है अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के समीप जाता है तो यहाँ से जो है सो ये मतलब अपने पाथ पर रिट्रेस हो जाता है, मैंने जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर लौट जाता है, यानी 180 डिग्री से ये जो है सो क्या होता है बैक हो जाता है। तब एक्चुअली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ग्रेजुअली जो है घटते घटते और वह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है सो पॉजिटिव चार्ज है। और कोलम्बियन फोर्स के अनुसार जो है सो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के एक खास डिस्टेंस है जिसको हम आर नोट से डिनोट करते हैं। इस डिस्टेंस पर आकर के काइनेटिक एनर्जी जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है सो जीरो हो जाता है। और तब जो है सो यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या होती है रिटर्न हो जाती है। तो इस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, यानी कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is that distance from the center of the nucleus at which the kinetic energy is completely converted into electrostatic potential energy और kinetic energy becomes zero यहाँ होता है। और तब जो है यहाँ से अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो जाती है, यानी 180 डिग्री पर वह जो है सो क्या होता है स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर रिटर्न हो जाती है। तब इस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। यहाँ थोड़ा हम हल्का सा लाइन लिख दिया, फिर उसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ जो m लिखा है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल m है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल v हुआ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम r नोट से डिनोट किए हैं r0, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल को ट्वाइस ही लिखे हैं। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है Jd, वेयर Jd इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वाइल एटम्स एंड प्लस E जो है ये चार्ज ऑन द प्रोटॉन। ये जो अल्फा पार्टिकल जो है जो यहाँ जा रही है इसको थोड़ा हम फिर और लैंग्वेज में बोलते हैं, कहेंगे when alpha particle of mass m and initial velocity v moves toward the center of the nucleus, then as alpha particle approaches the nucleus it is repelled back because both the alpha particle and nucleus are positively charged. So the kinetic energy of alpha particle gradually decreases and it is converted into electrostatic potential energy, and the distance from the center of the nucleus, the distance at which the kinetic energy of alpha particle is completely converted into electrostatic potential energy, then that distance is called the distance of closest approach. और कहेंगे distance of closest approach is that point, is that distance from the center of the nucleus at which the kinetic energy is completely converted into electrical energy. सबको हम लैंग्वेज में लिख भी दिया है, फिर आगे हम बात करेंगे। अभी हम पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे टॉक करते हैं। यहाँ देखा जाए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़े हैं इसको हमने ऐसे मतलब लाइन से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है, लेकिन चूंकि इसके नॉलेज के लिए मैंने ये लिखा है लाइन। यहाँ देखा जाए प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर जो है पी पॉइंट है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए डिस्टेंस आर क्या होता है, चार्ज को आप डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं और के जो है कूलम कांस्टेंट्स को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पोटेंशियल कहेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू इज द
चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनटू के, यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस आर, यानी आर डिस्टेंस पर क्यू के चलते जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कूलम कांस्टेंट, क्यू यानी चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वेयर के इज द कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो है ये हुआ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, इसको कहेंगे पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर इक्वल टू क्यू बाय आर इंटू के इन वी, ये पोटेंशियल हुआ ये। और पोटेंशियल को हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों, कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो चार्ज क्यू को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी पोटेंशियल इनटू चार्ज को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका जो है, इस नॉलेज का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नॉलेज का फायदा हम यहाँ लेना चाह रहे हैं। ये देखा जाए, अभी जस्ट मैंने टॉक किया, ये न्यूक्लियस का पेरीफेरी है और न्यूक्लियस का जो है सो चार्ज क्या है, जेडी है। और जेडी जो है और ये आर नोट जो है जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कर रहे हैं, ये जो है न्यूक्लियर के पेरीफेरी से जस्ट बाहर है। इस डिस्टेंस पर जैसे क्यू के चलते आर डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकालें, यहाँ कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज जेडी एट ए डिस्टेंस आर ओ एट ए डिस्टेंस आर नोट, यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज जेडी एट ए डिस्टेंस आर नोट। तो क्या किए, के कांस्टेंट है, जेडी चार्ज को हम इस डिस्टेंस से डिवाइड किए, जैसे यहाँ इस चार्ज को आर से डिवाइड किए उसी तरह से जेडी को हम, ये जो चार्ज है इसको आर नोट से हम मैंने डिवाइड करते हैं और कूलम कांस्टेंट यहाँ है तो के इंटू जेडी इंटू डिवाइडेड बाई आर जीरो। तो ये हुआ के इज द 9 इंटू 9⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जानते हैं कूलम कांस्टेंट होता है। तो ये हुआ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज जेडी एट ए डिस्टेंस आर नोट, ये हुआ के जेडी अपॉन आर नोट, ये हुआ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अल्फा पार्टिकल जो है जिसका कि चार्ज ट्वाइस ही है, वो जो आ रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगा, तो इस पोटेंशियल को अगर हम चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यह पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ट्वाइस ही, यानी अल्फा पार्टिकल, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट इज डिस्टेंस आर नोट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, इस पोटेंशियल को हम चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो के जेडी अपॉन आर नोट इंटू ट्वाइस ही, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस आर नोट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो है, न्यूक्लियस के सेंटर से जो ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस पर जो है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अल्फा पार्टिकल का क्या होगा। तो ये पोटेंशियल को हम जो है सो अल्फा पार्टिकल के चार्ज से मल्टीप्लाई किया, ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 माने के इंटू ट्वाइस जेडी स्क्वायर अपॉन आर नोट, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस आर नोट। आर नोट डिस्टेंस पर जो है ये जो है, इस डिस्टेंस पर जो है सो हम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालें। अभी जस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के डेफिनेशन में हम बताया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ए दैट डिस्टेंस एट व्हिच द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है आर नोट डिस्टेंस पर निकाले हैं, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास m है और v है इनिशियल वेलोसिटी, तो हाफ mv स्क्वायर हुआ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि आपको जस्ट अभी मैंने टॉक किया है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is that distance from the center of the nucleus at which the kinetic energy must be equal to electrostatic potential energy. So this distance is called distance of closest approach. ऐसे मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है, बाद में हम बोल देंगे। और अभी जो है तो ये बताया कि ये काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1 में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकाले, काइनेटिक एनर्जी ये है और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो लिखे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ट्वाइस जेडी स्क्वायर अपॉन आर नोट। सो आर नोट इक्वल टू क्या हो गया, ये माना ट्वाइस के जेडी स्क्वायर, ये जो है आर नोट को ट्रांसफर उधर कर दिया, हाफ mv स्क्वायर की सीधा। ये इक्वेशन 3 जो है यही एक्सप्रेशन हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। और इसको जो है 2 को अगर ऊपर कर देते हैं तो फिर ये हो गया 4 के जेडी स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। यहाँ जो है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर दैन
the distance of closest approach because alpha particle cannot touch the periphery of the nucleus due to strong repulsion. मेरा ये कहना है कि अल्फा पार्टिकल का जो है, यहाँ देखा जाए, ये अगर सेंटर है तो सेंटर से जो है पेरिफेरी के बीच जो डिस्टेंस जो होगा इसको रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन आर नोट जो है ये क्या हुआ, इसके पेरिफेरी से पहले ही जो है सो ये मतलब ये लाइन मिल जाता है, यानी आर नोट की वैल्यू जो है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस से क्या है ज़्यादा है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, लेस है किससे, तो आर नोट से जो है। क्यों ऐसा हुआ कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के कारण जो है अल्फा पार्टिकल यहीं से जो है इसके पेरिफेरी के पहले से ही जो है सो अपने रास्ते पर जो है सो मतलब ये रिट्रेस करती है, जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर लौट जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। इसको मैंने यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है कि क्लियरली द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर दैन द आर नोट बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल कैन नॉट टच द पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के कारण वह पेरिफेरी को टच नहीं करता है, जिस वजह से जो है सो न्यूक्लियस का जो रेडियस जो है वह आर नोट से क्या है ये मतलब ये कम हो जाता है। तो ये हुआ। तो ये जो मेरा जो टॉपिक यहाँ क्या था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज जो होगा उसका भी हम लोगों ने अभी टॉक किया। अब इस पर जो है सो हम ये लिख रहे हैं कि अभी जो मैंने जो डिस्क्रिप्शन किया इसका जो है थोड़ा हम फिर लैंग्वेज में हम लिख भी दिए हैं, उसको हम ज़रा बोल देते हैं। यहाँ एक बार हम बोल करके फिर उस लैंग्वेज को पढ़ देते हैं। ये बोल रहे हैं, लेट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m having velocity v and moves towards the center of the nucleus. As it approaches the nucleus, it is repelled by the nucleus because both the alpha particle and nucleus are positively charged. So due to Coulombic repulsion, the alpha kinetic energy of alpha particle gradually converted into electrostatic potential energy. And at a distance from the center of the nucleus, the distance r naught, इस distance पर जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको मैंने सेंटेंस में लिख दिया है, इसको थोड़ा हम बोल देते हैं तो आपको और सुविधा हो जाएगी। यहाँ लिखा है, लेट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियल वेलोसिटी v मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एज इट अप्रोचेस द पॉजिटिव न्यूक्लियस, इट इज रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस बिकॉज बोथ द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज। And due to Coulombic repulsion, its kinetic energy gradually converted into electrical energy. At a certain distance r naught from the nucleus, its kinetic energy reduces to zero, and the alpha particle stops and cannot go closer to the nucleus. It is repelled by the nucleus, and hence it retraces its path. That is, it is scattered through an angle of 100 degree. वो अपने जिस रास्ते पर जाते हैं उसी रास्ते पर लौट जाती है, यानी 180 डिग्री से वह scattered हो गया। Hence, the distance r naught is called the distance of closest approach. At this distance, entire kinetic energy is converted into electrostatic potential energy. यानी इस distance यानी r naught पर जो है माना kinetic energy electrostatic potential energy में बदल जाती है। ये जो है ये जो इतने देर में मैंने जो है ये बताया कि distance of closest approach क्या है, जो मेरा टॉपिक था, what is the distance of closest approach and estimation of the size of the nucleus। तो अभी क्लियर किया, मतलब distance of closest approach is that distance from the center of the nucleus at which the kinetic energy is completely converted into electrostatic potential energy, and the size of nucleus is less than radius of the nucleus is less than the distance of closest approach। क्यों? इसका कारण हुआ कि न्यूक्लियस के पेरिफेरी से पहले जो है यहाँ से ये अपने रास्ते पर रिटर्न हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है, तो इसलिए करके आर नोट का वैल्यू आर से क्या होता है ये मैंने ज़्यादा हुआ है। अब जो है इस पर जो है हम एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक का, उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी बुक का है, एग्जाम्पल 12.2। इन ए गाइगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। कहा जा रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो है सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालना है कि वह अल्फा पार्टिकल जो 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से जो है वह जो है सो न्यूक्लियस के पास जा रहा है। तो ये जो है ये हुआ इतने काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पहुँचने के बाद वह जो है सो मैंने रेस्ट में जाने के बाद जो है सो अपने डायरेक्शन पर रिवर्स हो जाता है। अभी बताया ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक खास डिस्टेंस पर जा करके
वह जो है सो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। जब जीरो हो जाती है तो वो अपने पुराने रास्ते पर लौट जाती है। यही इस सेंटेंस में दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ ए 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। मैंने इतने काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल जा रही है तो बिफोर कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस डायरेक्शन, मैंने जहाँ जा करके अपने पुराने रास्ते पर लौट जाती है। तब हमको कह रहा है आर नोट का वैल्यू निकालिए। ये न्यूक्लियस है, ये जेडी जो है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है। न्यूक्लियस के सेंटर से ये डिस्टेंस जो है इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो वैल्यू दिया है उसको लिख दिया है। 7.7 जो है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन में है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 मतलब ये 1.6 × 10⁻⁹ से तो ये इतना जूल हुआ। फिर इसको जो है सो सॉल्व किया 96 ये 10⁻⁻13 जूल हुआ। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी जो है जो यहाँ आ रही है उसका वैल्यू इतना हुआ। और चूँकि ये जो है जो एक्सपेरिमेंट है गैगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, उसमें जो होता है वो गोल्ड फॉइल पर भेजा जाता है। तो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस होता है तो जेड जो है 79 जो होता है, मैंने गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर का वैल्यू 79 है, ये लिख दिया। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और अभी जस्ट सिखाया है एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का यही मेन ये हुआ मतलब नेचर कि काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हमको काइनेटिक डायरेक्ट वैल्यू दिया है, एम भी निकालना भी नहीं है, तो ई का दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ। तो यहाँ लिख दिए ई इक्वल टू यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वैल्यू हुआ जिसको कभी मैंने डिड्यूस भी किया इस इक्वेशन को। तो आर नोट इक्वल टू हो गया के × 2z/e²/e। अब सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। के जो है ये जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। 2z अभी चूँकि गोल्ड एटम है उसका 79 हुआ। मान इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इसको स्क्वायर किया। एनर्जी का वैल्यू जो है 7.7 × 1.6 × 10⁻⁻13। अभी जो इतना सॉल्व करके ये जो वैल्यू निकाला था 7.5 1.6, इसी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन आर नोट का वैल्यू यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू 29.5 × 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। और 1 मैंने फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। और इसको जो है सो 29.5 को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 30 मतलब FM लिख सकते हैं। ये हुआ इतना फर्मी। एंड रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज लेस देन 30 FM फर्मी। क्यों होगा? तो ये अभी जस्ट अभी बताए हैं कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के कारण क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो है इसके न्यूक्लियस के पेरिफेरी को टच किए पहले ही जो है सो यहाँ रिटर्न हो जाती है। तो रेडियस तो नेचुरल है कि ये मैंने आर नोट से कम होगा। और यहाँ जो है सो हम लोगों को आर नोट का वैल्यू जो अभी निकाले हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज यहाँ 30 FM लिखे हैं, लेकिन द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज लेस देन 30 FM एंड द एक्चुअल रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस कितना होता है 6 FM होता है, 6 फर्मी होता है। ये जो है सो हमने मतलब इसको डिस्कशन किया। अब इस लेक्चर को हम मतलब यहीं क्लोज कर रहे हैं। और आज का मेरा डिस्कशन क्या क्या हुआ, तो ये डिस्कशन ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लोजेस्ट मैंने आर नोट को समझाया जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, और न्यूक्लियस का साइज जो है इसके बारे में जो है सो ये बताए कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है, न्यूक्लियस का रेडियस जो आर नोट से क्या होता है वह कम होता है, उससे लेस होता है, और उस पर एक प्रॉब्लम बताए। इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं।